प्राचीन समय की बात है। अमरगढ़ में तेज प्रताप नाम के एक महान राजा थे। बड़ा ही उदार प्रजापालक और प्रजा के ख्याल रखने वाले थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, धर्म अनुष्ठान किए, लेकिन चेहरे पर उदासी छाए रहती थी। उसका कारण था उनके घर में संतान का न होना। इसी कारण से अंदर ही अंदर राजा दुखी रहते थे। एक दिन अपने गुरु के पास गए और अपनी वेदना को प्रकट किए। गुरु ध्यान मग्न हो गए और बोले कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा, प्रजावत्सल और ईमानदारी के कारण देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें यहाँ से बहुत दूर एक घनघोर जंगल है, उस जंगल में जाना होगा और वहाँ देवदत्त नाम के एक तपस्वी हैं। उनकी कृपा पात्र बनना होगा। वे कृपा दृष्टि तुम पर कर दें तो अवश्य संतान होगी। राजा कुछ मंत्रियों को लेकर के घोड़े पर सवार होकर के उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से होते हुए घने जंगलों को पार करते हुए उस आश्रम में पहुंच गए, जहां बड़ी ही शांति छाई हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे, झरना बह रही थी, मंद मंद सुगंधित हवाएं चल रही थी। उस दिव्य वातावरण में महर्षि देवदत्त ध्यान मग्न थे। उनको देख करके मन में अजीब शांति लग रही थी। पूरा वातावरण ही शांतिमय था। उस शांतिमय वातावरण में राजा को आत्मविश्वास हुआ कि समर्थ ऋषि हैं, इनकी कृपा पात्र हो जाए तो अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि आँख खोलते हैं, राजा पर दृष्टि जाती है। राजा अपनी वेदना को सुनाते हैं। महर्षि उनकी प्रजावत्सलता को देख करके और धर्मपरायणता को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाओगे तो एक कल्प वृक्ष मिलेगा। वहाँ कल्प वृक्ष में जाकर के एक फल तोड़ लेना और बिना पीछे देखे लौट जाना। लौटते समय भयानक भयानक आवाज़ें आवेगी, तुम्हें डराया जाएगा, बहकाया जाएगा, लेकिन तुम डरना नहीं और पीछे मुड़ के देखना नहीं। अगर डर गया, पीछे मुड़ गया तो वैसा फल नहीं मिलेगा जैसा फल मिलना चाहिए। राजा जिम ही फल लेकर के आगे बढ़े, एक से एक भयानक आवाज़ें आने लगी। राजा महर्षि के बातों को याद करके निश्चिंत हो गए, आगे बढ़ते रहे। लास्ट में ऐसा आवाज़ आई कि अरे मूर्ख राजा, कहीं फल खाने से पुत्र होगा। तुम्हारे जैसे बहुत राजा आए और असफल ही रहे।
राजा को क्रोध आ जाता है और पीछे मुड़ के देख लेते हैं। फिर महर्षि की बातों पर कि प्रण लगता है कि टूट गया है, वह फल जाकर के रानी को खिलाते हैं। संतान तो होती है, लेकिन उसका चेहरा बंदर जैसा था। राजा देख करके उदास होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो निसंतान से तो अच्छा है। उसी को ध्यान दे करके पढ़ाई लिखाई कराने लगे। योग्य जब हो गया तब जो है उसे जंगल में भ्रमण करने के लिए भेज देते हैं। शादी विवाह योग्य हो गया था। वहाँ पर एक राजा के संतान तो थी, लेकिन एक कन्या के जन्म लेने के बाद उसकी पत्नी मर गई थी, इसलिए राजा उसको मनहूस समझ करके रानी को भी निकाल दिया था और एक अपनी पुत्री को भी मनहूस समझ के निकाल दिया था। राजा थका मांदा उसी कुटिया के पास जाता है, कुछ खाने पीने की याचना करता है। उन लोग सहायता किए और राजा की दयालुता को देख करके उसके बंदर जैसा सब चेहरा था, लेकिन दिल इंसान का था। उसको वहाँ अच्छा लगा और अपना सारी वेदना बताई कि मैं भी एक राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरे पिता माता के मरने के कारण मनहूस समझ करके मुझे जंगल में भेज दिए हैं। निर्वासित हम लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। राजकुमार बंदर का चेहरा था, इसलिए उससे भी कोई शादी करने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जब वह जान गई कि यह राजा तेज प्रताप का पुत्र राजकुमार है, चेहरा बंदर है, लेकिन इसका दिल इंसानों का है, करुणा से युक्त है, तब वह राजकुमारी जो है उस बंदर रूपी राजकुमार से विवाह करने को तैयार हो जाती है और धूमधाम से राजा तेज प्रताप विवाह कर देते हैं। एक दिन रात को जब सोया हुआ था तो बंदर का मुखौटा अलग खोल करके रख दिया था और सुंदर राजकुमार के रूप में सोया हुआ था। यह रूप देख करके उसकी पत्नी बड़ा प्रसन्न हुई और बंदर का मुखौटा ले जा करके राजा तेज प्रताप को दिखलाती है और कहती है कि देखिए, ये तो बड़े ही सुंदर राजकुमार हैं। राजा तेज प्रताप जो है उस बंदर के मुखौटे को जलवा देता है और परीक्षा लेने के लिए जाकर के उस राजकुमार से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों सोए हुए हो। वह जा कर के पिता को कहता है कि आपने जो फल लौटते समय महर्षि ने मना किया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसी श्राप के कारण से मेरा चेहरा बंदर जैसा हो गया था और मुझे ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि बंदर रहते हुए भी कोई राजकुमारी शादी करने के लिए
तैयार हो जाए तो उसी दिन से तुम्हारा बंदर का मुखौटा रात में अलग कर सकते हो, और अगर कोई जला देगा तो पूर्ण रूप से राजकुमार हो जाओगे, श्राप तुम्हारा टल जाएगा। और उसी श्राप के कारण मैं ऐसा था, और आप लोगों ने और यह सुंदरी राजकुमारी ने बंदर होते हुए भी शादी कर ली, और मुखौटा खुलने लगा और आप लोगों ने जला दिया। मैं असली राजकुमार के प्रकट रूप में प्रकट हो गया, इसलिए मैं ही आपका वह बंदर राजकुमार हूँ। महलों में खुशी छा जाती है और सभी लोग आनंदपूर्वक रहने लगते हैं। श्राप का अंत हो गया।